गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की इस यूट्यूब क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। इससे पहले हमने वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में विस्तार से देखेंगे। विटामिन बी, ये जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन होते हैं। विटामिन बी जो है वो नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। इनको विटामिन जो जल में घुलनशील वो विटामिन जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त विटामिन जो होते हैं इनको विटामिन बी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर कई प्रकार के विटामिन आते हैं, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 ये कई प्रकार के विटामिन अपन पढ़ेंगे, तो इनको सबको सामूहिक रूप से बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। ये विटामिन बी भी पहले वाले विटामिन की तरह कोएंजाइम का हिस्सा होते हैं। कोएंजाइम निर्माण में भाग लेते हैं, उनके संगठन में भाग लेते हैं। विटामिन बी भी, विटामिन बी के अंदर हमने भी पढ़ा कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कई प्रकार के विटामिन है, जिनमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B1। एक विटामिन को अपन विस्तार से पढ़ते जाएंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। सबसे पहले इसकी खोज पहले भी पढ़ चुके हैं। 1912 में होंक नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था चावल के छिलके में। इसमें चावल के छिलके में इसका पता लगाया था। उसने बताया कि चावल के छिलके के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो बेरी रोग को रोकने में सहायक होते हैं। तो विटामिन B1 का पता चावल के छिलके में फूंक ने लगाया था सबसे पहले। विटामिन B1 का जो अन्य स्रोत है वो अनाज का छिलका। अनाज के छिलके में विटामिन B1 होता है। अनाज के छिलके में अंडों से विटामिन B1 प्राप्त होता है। गुर्दे, मांस, यकृत, ये कुछ स्रोत है जिससे हम विटामिन B1 प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी के जो कार्य क्या है। विटामिन बी के क्या कार्य है? विटामिन बी के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है, देखिए ध्यान दीजिए, हम भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, प्रोटीन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्लों से। तो विटामिन B1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल उपापचय में भाग लेता है। कैसे लेता है? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल उपापचय के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोएंजाइम होता है जिसका नाम है कोकार्बोक्सिलेज। और इस कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, ये कोएंजाइम है, कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण किससे होता है? विटामिन B1 से होता है। B1 से। तो विटामिन B1 जो है वो इस कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम का हिस्सा होता है, इसका एक भाग होता है। इसके अंदर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होता है। प्रोस्थेटिक समूह के रूप में विटामिन A होता है, विटामिन B1। कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम के अंदर विटामिन B1 जो है वो प्रोस्थेटिक समूह के रूप में जुड़ा हुआ होता है और इसका निर्माण में भाग लेता है। और इसका क्या कार्य है? जब ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय के इस एंजाइम का हिस्सा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा
कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय से ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। तो हमारा जो CNS है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं CNS वाले देता हूं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियां, तो शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वो ऊर्जा इस उपापचय से मिलती है, इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां जो है वो ऊर्जा के लिए इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करती है, इसलिए विटामिन बी से इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए इसकी कमी, जब विटामिन B1 की शरीर में कमी हो जाती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न हो जाता है? तो कमी से उत्पन्न प्रभाव या उत्पन्न रोग, हमने अभी पढ़ा विटामिन B1 की कमी से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से इसको ऊर्जा उपलब्ध करवाता। तो जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो शरीर का तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां, पेशियां की जो क्रियाशीलता है, पेशियां कमजोर हो जाती है, इनकी क्रियाएं कमजोर पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है। इसके अलावा जब मांसपेशियां कमजोर हो रही है तो हमारे हृदय की धड़कन, हृदय पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और हृदय की धड़कन कम हो जाती है, धड़कन कम हो जाती है। साथियों, हमने सीधा पढ़ा है छोटे लेवल पे विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, लेकिन बेरी-बेरी रोग होता क्या है? मैं आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख रहा हूं, लेकिन लेके वही जाऊंगा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। लेकिन बेरी-बेरी रोग है क्या, इस बात पे आपको लेके जा रहा हूं, इसलिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। विटामिन B1 की जब शरीर में कमी हो जाती है तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और पाचन तंत्र कमजोर होने से शरीर के अंदर अपच एवं कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कब्ज, पाचन तंत्र जब कमजोर हो जाता है तो अपच और कब्ज की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ये प्रभाव शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं मुख्य रूप से। इन तीनों प्रभाव, 3 प्रभाव जब एक साथ हो जाते हैं, तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है बेरी-बेरी रोग। तो बेरी-बेरी रोग के अंदर 3 प्रभाव हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, क्रियाशीलता इनकी कम हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पाचन तंत्र कमजोर होने से अपच और कब्ज की स्थितियां पैदा हो जाती है। इनको कहा जाता है बेरी-बेरी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी। तो ये की बातें अपने को ध्यान रखनी है। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल के छिलके में कौन सा विटामिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंदर कौन भाग लेता है? तो कार्बोक्सिलेज को कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है और ये विटामिन बी की मदद से बनता है। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपकी बहुत काम आएंगे, थोड़ा सा विस्तार जरूर आपको लगेगा, लेकिन इससे में जो बातें हैं वो आपको बहुत काम आ सकती है। कोई प्रकार की कंपटीशन है, पुलिस है, रीट है, लेक्चरर एग्जाम है, सेकंड ग्रेड एग्जाम है या अन्य भर्तियां जिसके अंदर सिलेबस के अंदर विटामिन आपके है, तो वो जरूर देखें, जरूर इनको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए, क्लास के अंदर रोजाना 1-2 विटामिन मैं डाल रहा हूं ताकि ज्यादा लंबा भी नहीं हो और आराम से देख भी सकें। धन्यवाद।